पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहि सुरभूप रहे तहाँ दुई रुद्र गण रामा ते जानहि सब भेउ सिया रामा वे प्रवेश देखत फिर रामा परम कौतुक तेउ सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पति हरे हरे जय समाज बैठे मुनि जाए हृदय रूप अहमति अधिकाए तहाँ बैठे महेश गण दो प्रवेश गति लखई न को करहि कोटि नारदहि सोनाए नीक दिन हरि सुंदरताए रिझहि राजकुंवर छवि देखी इन्हि बरहि हरि जानि विशेषी। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे ये शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकों को कोई न जान सका। श्री राम जय जय राम मुनाई मोह मन हाथ पड़ाए हंसहि शंभुगन अति सचुपाए जगपि सुनहि मुनि अटपटी वाणी समुझि न परहि बुद्धि भ्रम सानी काहु न लखा सुचरित विशेषा सो स्वरूप नृप कन्या देखा मरकट बदन भयंकर ते देखत हृदय क्रोध भाते की। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने उनकी इच्छा अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरे जानकर इन्हीं को खास तौर से बढ़ेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी सांगल कुंवर तब रामा सखी सांगल कुंवर तब रामा चले जनो राज मराल सिया रामा देखत फिराए माहिप सब रामा
देखत फिर महिप सब रामा, कर सरोज जय माल सिया रामा। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गढ़ में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडी निराश हो गए। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। हो निशाचर जाए तुम रामा, हो निशाचर जाए तुम रामा। कपटी पापी दो सिया रामा, हंसे हो हमाही सो ले हो फल रामा, हंसे हो हमाही सो ले हो फल रामा। बहुरी हंसे हो मुनि को सिया रामा। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी के, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही भी भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा कह सकहु नहीं देखे, पर संपदा सकहु नहीं देखे। तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु। सुरन प्रेरी विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों को संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही रामा, आप रमा मणि चारु सिया रामा। स्वार्थ साधक कुटिल तुम रामा, सदा कपट व्यवहार सिया रामा।
असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठक ठक कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायन देना, पाहुग फल आपन के ना। बचहु मोहि जब नीधर देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपि अकीर्ति तुम केन हमारी, करिहहि किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार केन तुम भारी, नारी बिरहु तुम होब दुखारी। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसा जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शेष धरे हरस ही रामा, श्राप शेष धरे हरस ही रामा। प्रभु बहु बिनती केन सिया रामा, निज माया के परवलता रामा। निज माया के परवलता रामा, करस कृपा निधि लीन सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जब हरे माया दूर निवारे। नहीं तहरा मान राज कुमारी, तब मुनि अति सभित हरि चरना। गहे पाहि पण तारित हरना, मेखा हो मम साप कृपाला। मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे, जपहु जाय शंकर सतनामा। हो यही हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। असि परतीत तजौ जनि भोरे, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाओ मुनि भगति हमारी, वस उड़ धरि महि बिच रहु जाई। अब न तुम्हारी माया नियराई। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रवक्ता खींच ली।
जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुखों का हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, पर मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मोहि प्रबोधि प्रभु रामा, बहुविधि मोहि प्रबोधि प्रभु रामा, तब भय अंतर धान सिया रामा। सत्य लोक नारद चले रामा, सत्य लोक नारद चले रामा, करत राम गुण गान सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्य लोग ब्रह्मलोक को चले। हर जन्मों नहीं जात पथ देखे, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभेत नारद पहियाए, गहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारा मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु रामा, लेन मनोज अवतार सिया रामा। सुर रंजन साजन सुखद रामा, हरि भंजन भुवि भार सिया रामा।
देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इस कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मनुष्यों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझकर विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत है, उनको कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। जब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं, श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। हरे अनंत हरे कथा अनंता, कहाँ ही सुना है बहुविधि सब शांता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगे जाहे न गाए। वह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुक के प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुक लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। जय नमोह माया परवल रामा, जय नमोह माया परवल रामा। सुर नर मुनि को नाय सिया रामा, जय सिया राम जय